तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेने वाले हैं वो आपका क्वेश्चन लॉन्ग होने वाला है, बस बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सब आप बना लेते हो तो आपको HC वर्मा का सभी क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। पिछला क्वेश्चन जो समझाए थे वो क्वेश्चन को आपको सेकंड मेथड जो है वो ज़्यादा लगाना है आपको और बोर्ड वाले स्टूडेंट हो तो आप फर्स्ट मेथड लगा के आप पूछ लेगा तो डेरिवेशन तो आपको बनाना होगा। तो चलिए ये फर्स्ट सेकंड वीडियो ये ले लेते हैं क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें ये है, फाइंड द, पहले मैं लैंग्वेज टाइप से लिख देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो डैट, एक मिनट मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ आपको पहले। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स निकालना है सो डैट देयर इज इक्वल स्ट्रेन इन बोथ वायर, दोनों वायर में जो है स्ट्रेन बोथ मतलब बोथ वायर में जो है सेम है, इक्वल है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे mg है। पहले तो हमको सिंपल देखना होगा कि इसमें T2 T1 एक टेंशन लगेगा और ये टेंशन को बैलेंस करने के लिए जो होगा वो हो जाएगा हमारा T1 प्लस T2 इक्वल्स टू mg के इक्वल आएगा। ये तो इक्वेशन हम यहाँ पे मान लेते हैं क्योंकि इसका यूज हमको आगे होने वाला होगा, या नहीं भी होता है कोई मतलब नहीं है इसका, आपको सिंपल देखना है। उसके बाद क्या कहता है कि बोथ वायर में जो स्ट्रेन है सेम है, तो इसको आपको कैसे करना होगा, क्या है स्ट्रेन सेम है तो स्ट्रेन के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा L अपॉन L नॉट। तो यहाँ पे तो उस टाइप का कुछ है ही नहीं, टेंशन के साथ खेल रहा है। तो हमको स्ट्रेस का एक फॉर्मूला हमने यहाँ पढ़ा था कि आपको स्ट्रेस बराबर होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होता है ना। तो स्ट्रेन निकालने के लिए स्ट्रेस अपन ये कर सकते हो, ST मैं इसी लिख रहा हूँ अपॉन ये लिख सकते हो ना आप इक्वेशन। तो यहाँ से आप बना सकते हो कि इक्वल स्ट्रेन है तो स्ट्रेस 1 अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ y इक्वल्स टू स्ट्रेस नंबर 2 अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ 2, ये आप निकाल सकते हो ऐसे। अब यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस के लिए क्या होगा, पहला के लिए T1 लेना पड़ेगा। स्ट्रेस के लिए क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है एरिया यहाँ आपको दिया हुआ है A1 है, तो बाद में हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे A1 अपॉन Y1, ये आ गया ये यंग्स मॉडुलस 1। अब यहाँ से इसमें भी टेंशन T2 है, यहाँ भी आपका क्या आपका निकलता है ये A2 इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ 2। आपको देखना है कि यहाँ पे आपका इसका मान आपको इसका सभी का वैल्यू जो है आपको दे चुका है। और आपको सिंपल है, आपको T1 और T2 का यहाँ से आप निकाल सकते हो। मास mg हो गया आपको। तो आप यहाँ पे आप सॉल्व इसको कैसे करना है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, उससे आप निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको m का भी वैल्यू नहीं दिया है, इसीलिए आपको इसमें ये T1 का जो है होता है mg माइनस T2 डालने से तो आपका सॉल्व होने से रहा नहीं, क्योंकि mg के भी वैल्यू हमको चाहिए होगा। यहाँ g की तो वैल्यू हम 10 9.8 या 10 कुछ भी डाल सकते हैं, बट m का कहाँ से लाएंगे। तो एक और यहाँ से टेक्निक हो सकता है कि ये स्टेबल है, तो यहाँ से आप इसमें टॉर्क जो होता है किसी एक पॉइंट के अबाउट जो होता है टॉर्क आप 0 कर दो, TA। लेट सपोज एक पॉइंट ये A हो गया, ये आप ये पॉइंट A ले लेते हैं, यहाँ के अबाउट टॉर्क जो है हम 0 कर देते हैं क्योंकि ये घूम नहीं पा रहा है। तो टॉर्क जो हम कर देते हैं टॉर्क बराबर 0 कर देते हैं, क्योंकि टॉर्क नहीं। तो इसके लिए टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो ये हो जाएगा इसके लिए, तो ये हो जाएगा टॉर्क है ना, टॉर्क जो हो जाएगा T1 फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया आपका टॉर्क। तो यहाँ से T1 इंटू एक्स, और दूसरा क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस होता है तो ये देखो इस साइड एक्स डायरेक्शन अलग डायरेक्शन में जाता है तो माइनस ले सकते हो। T2 प्लस लिखने यहाँ पे T2 माइनस लिख दें T2। अब यहाँ पे अब इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब इसका डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में होता है, तो ये आपका टॉर्क इस साइड घुमाएगा, ये इस साइड घुमाएगा, इसीलिए हम एक माइनस लिए एक प्लस लिए क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। तो T2 इंटू
अब यहाँ लेंथ ये वाला कितना होगा, तो ये टोटल लेंथ 2 मीटर है, तो ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा, 2 मीटर माइनस एक्स हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से देख सकते हो दो इक्वेशन, अब यहाँ से हम इसमें T2 और T1 से हम कुछ न कुछ निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग कंटिन्यू यहाँ से करते हैं, तो ये हो गया आपका लेंथ निकालने के लिए यहाँ से हम एल ले लेंगे। तो आप सिंपली पहली बात तो अब यहाँ हम इसका मान डाल देंगे, क्योंकि आपको 3 इक्वेशन आ गया, 3 आ गया, ये सेकेंड थर्ड सभी क्वेश्चन आ गया। तो देखना अब यहाँ से इसको कंटिन्यू करना है, तो T1 ले लेना है, इसकी वैल्यू तो आपको दी हुई थी, तो इसकी वैल्यू आपको कितना था, A1 10 पे पावर माइनस 4 आ गया, इसकी वैल्यू आपको Y1 जो है यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10 पावर 11 हो गया, और इसका जो हो गया T2 आपका हो गया, T2 ही रहेगा। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आगे फिर हमको दिक्कत होने वाला था, इसीलिए हम यहाँ मान डाल देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे A2 आपका आ जाएगा, A2 यहाँ पे है 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 आ जाएगा, इंटू यंग्स मॉडुलस सेकंड जो है 10 पावर 11 है। तो एक चीज़ देख सकते हो कि ये इसको आप ऐसे ऐसे काट भी सकते हो, जैसे ये 10 पे पावर 4 से हमने इसको काट दिया, इसको काट दिया, ये 2 से 2 आपका कट जाएगा डिवाइड, ये भी कट जाएगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, आपको यहाँ बहुत बेस्ट चीज़ दिख गया, T1 इक्वल्स टू T2 है, यहाँ से आपका सारा चीज़ जो होता है ना ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। अब यहाँ से देख सकते हो आप T1, अब इसमें डाल सकते हो T1 प्लस T2 इक्वल्स टू mg है, तो यहाँ से T1 प्लस T1 ही कर सकते हैं mg। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वीडियो डाउन है, अच्छा इसमें आ तो हाँ कंटिन्यू है, तो mg है। तो यहाँ पे अब हम सिंपली देख सकते हैं कि T1 है, तो यहाँ से T1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mg बाई 2, और T2 भी इक्वल है, तो mg बाई 2। अब यहाँ से हम सिंपली कर सकते हैं, तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें हम पुट कर देंगे टॉर्क, मैंने यहाँ टॉर्क लिख दिया है कि आपको एक स्टेटमेंट याद आ जाएगी, टॉर्क में हमको लेना है, तो नहीं तो वो क्वेश्चन में आप लास्ट में ले सकते हो, आप क्वेश्चन देखने लगेगा तब देखने लगेगा। T2 आ गया, अब यहाँ से x हमको, आपको ऐसा सोचना था कि x किसी में नहीं आएगा, कुछ तो पहला वाले में भी नहीं आएगा, आपको सेकंड वाले में भी नहीं आ रहा था कहीं, तो आपको एक टॉर्क लेना ही था, इसीलिए हम आपको दिखाना था, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें दो अननोन है, mg भी है, क्योंकि यहाँ 3 अननोन था, तो एक और फार्मूला लाना ही होता, तो टॉर्क। अब यहाँ से हम T1 T2 की वैल्यू डाल देंगे, इक्वल है, तो यहाँ देख सकते हो T1 x माइनस T2 इंटू 2 माइनस एक्स बराबर 0। अब यहाँ से T1 की वैल्यू डालना या ना डालना कोई मतलब नहीं है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं T1 x माइनस T1 इंटू 2 माइनस एक्स, यहाँ T1 ही लिख सकते हैं क्योंकि सेम है, यहाँ mg मान डालने से अच्छा। अब ये दोनों कॉमन लेके उधर भेजना तो 0 हो जाएगा, तो x माइनस इंटू 2 माइनस एक्स बराबर 0, ये दोनों कॉमन लेके उधर भेजेंगे तो डिवाइड होने के बाद 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस x बराबर 2 जी। यहाँ से आप देख सकते हो 2x इक्वल्स टू 2 आ गया, तो यहाँ से x इक्वल्स टू आपका आ गया 1 मीटर, तो ये आपका आंसर होगा। आप सिंपली यहाँ पे देख सकते थे कि यहाँ आपको जहाँ मिल गया आपको T1 T2 इक्वल है, मतलब इक्वल टेंशन लगा, तो ये तो आपको मिडिल में होगा ही, यहीं से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर ज़्यादा ये हो तो यहाँ आपको जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन दिखाना है, तो ये चीज़ जो है आपको, ये आपको यहाँ लिख भी सकते हो, आप यहाँ पहले लिख के रख भी सकते हो, क्योंकि एक आइडिया आपको मालूम चल जाएगा कि एक्स हमको किससे निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स निकालने को बोलता है। ये क्वेश्चन टफ है बट इजी है, लेंदी है, अब इस पे क्वेश्चन फाइट मारो तो आपसे बन जाएगा। इसी में आप एक हम क्वेश्चन ले सकते थे जो इक्वल स्ट्रेस हो गया बोथ वायर में, तो वो भी आप बना सकते हो, इक्वल स्ट्रेस में सेम हो जाएगा, तो स्ट्रेस में तो और इजी आ जाएगा कि आपको टेंशन 1 अपॉन एरिया जो यहाँ हो जाएगा, यहाँ इसका लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल कर देना, वहाँ से T1 T2 निकल जाएगा, फिर T1 T2 निकल जाएगा, तो आपको सिंपली वही सेम चीज़ लॉजिक करना, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू mg कर देना, उसके बाद T1 और T2 की कुछ वैल्यू निकल जाएगी, उसके बाद आपको इसी वाले में
लगा के बना देना। इक्वल स्ट्रेस स्ट्रेन कोई भी चीज़ आपको बोर्ड में पूछे या जेई में ज़्यादातर तो जेई में पूछेगा, नीट का के लिए तो इजी ऊपर से ही पूछ देगा। तो चलो अब इसमें कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखते वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे और नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन लाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है तो उसको हम सेपरेट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर